सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में फिर से आप सबको इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में सियोल, हेडिज, गेहेना, तारतारो और ग्रीक हिब्रू शब्द को इंग्लिश बाइबल में कैसे ट्रांसलेट किया गया है, जिसके कारण से इंग्लिश पढ़ने वालों को कब्र के बाद जो जीवन होता है क्लियरली समझ में नहीं आता, उसके विषय में पूरा समझा दिया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है कब्र के बाद जो जीवन है, उसको चार्ट का साथ मैं दिखाते हुए आप लोग को फिर से रिवीजन कर दूंगा। इसमें मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा उद्धार पाकर जो लोग इस संसार से मर गया, उसका जो कब्र के बाद जीवन होता है उसके विषय में मैं बताऊंगा। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था कि इंसान जो है बॉडी, सोल एंड स्पिरिट से बनाया गया है, और ये भी क्लियरली बता चुका था कि हमारा ये जो शरीर है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मिनरल से जो मिट्टी में पाया जाता है उसको कॉम्बाइन करके ये बॉडी बनाया गया है, मैंने बताया। और जब इंसान मर जाता है तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल्स जो बेजान धातुओं से मिलाकर बनाया गया है उसको मिट्टी में दफनाया जाता है और वो फिर से मिट्टी बन जाता है। पूरा मैंने बताया। लेकिन वो जो सोल, जो प्राण, जो कह सकता, सुन सकता, देख सकता, बोल सकता, भूख प्यास लगने वाला, खुशी गम जताने वाला, मैं हूँ एहसास होने वाला, वो जो सोल होता है, प्राण होता है, इंसान मरते ही वो शरीर से अलग हो जाता है। वो अलग होकर ओल्ड टेस्टामेंट का समय में डायरेक्टली सियोल का दुनिया में जाता था। और सियोल का दुनिया में घुसने का बाद वहाँ दो जगह होता है, एक तो नरक सेक्शन, दूसरा जो है स्वर्ग जैसा खुशहाली पैराडाइज सेक्शन। तो मरा वाला इंसान अगर सेल्वेशन पाया है तो वो तुरंत वो सियोल का अंदर में जो पैराडाइज सेक्शन है वहाँ चला जाता है। अगर वो मरा वाला आदमी उधर नहीं पाया है तो वो मरते ही वो सियोल का अंदर में जो नरक कमरा है, नरक सेक्शन है, वहाँ चला जाता है। लेकिन जब कलवरी क्रॉस पर यीशु सभी पापों के लिए मर गया था, मरते ही यीशु मसीह वो सियोल का अंदर में जो पैराडाइज सेक्शन है वहाँ जो प्रभु को विश्वास करने वाला लोग का प्राण जमा होकर रह रहा था, उसको यीशु निकाल लिया। निकाल करके कहाँ ले गया? वो तीसरा स्वर्ग हेवन 3 में ले गया, जहाँ परमेश्वर रहता है। तो इसलिए कलवरी क्रॉस का बाद कलीसिया का युग में जो प्रभु को विश्वास करता है वो सियोल हेडिज का अंदर नहीं जाता, बल्कि वो मरते ही तुरंत तीसरा स्वर्ग प्रवेश करता है। उसको पूरा बाइबल वर्स को मैंने दिखा करके आप लोग को बता चुका है। तो उसका बाद जब रैप्चर का दिन होता है तो रैप्चर का दिन में वो जो प्राण स्वर्ग में बहता हुआ है उन लोगों को इस पृथ्वी पर फिर से लेके आएंगे, और लेके आने का बाद उसका शरीर को जहाँ जहाँ दफनाया गया है वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा और उसका प्राण को उसी शरीर में दाखिल करा करके पुनरुत्थान किया जाएगा। और पुनरुत्थान करते ही उन लोगों को प्रभु स्वर्ग शरीर में उठाया जाएगा, और उसी का साथ साथ जो क्रिश्चियन यीशु को विश्वास करके इस संसार में नहीं मर के जिंदा रहेगा, जिंदा वाला लोग को भी पुनरुत्थान लोगों का साथ रैप्चर किया जाएगा तीसरा स्वर्ग में। तो मरे हुए लोगों को पुनरुत्थान करा करके जिंदा क्रिश्चियन लोगों को बिना मरे हुए उतार करके वो दोनों को तीसरा स्वर्ग में ले जाएगा, और वहां पर इन लोगों का न्याय होगा। और उस जजमेंट का नाम है बीमा जजमेंट। और वो बीमा जजमेंट जिंदा होते समय प्रभु के लिए इस संसार में क्या क्या काम किया है उसी का हिसाब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहाँ जजमेंट होता है। और वो पुरस्कार लेने का बाद फिर से वो पुनरुत्थान वाला और रैप्चर क्रिश्चियन वाला वो दोनों ग्रुप यीशु के साथ सेकंड कमिंग में इस पृथ्वी पर आएंगे जज करने के लिए। उस समय इस संसार को एंटी क्राइस्ट और उसका शैतान का जितना भी लोग है राज कर रहा होता है, और उसी सेकंड कमिंग में वो एंटी क्राइस्ट का राज्य को तहस नहस करके इस संसार में यीशु का राज्य स्थापित करेंगे, जिसको मिलेनियल किंगडम कहा जाता है।
इसलिए आप रिविलेशन चैप्टर 2 वर्स 25-26 ये सब में देखिए, वहाँ प्रभु को विश्वास करने वालों को एक दिन इस संसार को राज करने का अधिकार दिया जाएगा बोला है। और वो अधिकार कब दिया जाएगा? जब वो लोग फिर से शरीर में वापस आएंगे, वहाँ लिखा है। इसलिए रिजरेक्शन और रैप्चर क्या वाला लोग को तीसरा स्वर्ग में बीमा जजमेंट होता है, वो उसमें पुरस्कार बंटवारा होता है और उसी अधिकार का हिसाब से यीशु का साथ सेकेंड कमिंग आकर ये संसार को सबसे पहले खराब लोगों को जांच करके पूरा फिल्टर आउट करके खत्म कर दिया जाता है। और उस दिन जो प्रभु को विश्वास करके यहाँ जो संसार में जिंदा होकर सेकेंड कमिंग तक रह गया, वो लोग इस संसार को फिर से रीपॉपुलेशन करता है और वो जनसंख्या बढ़ाने वाला लोगों को ही हम सबको राज करने का अधिकार दिया जाएगा, जो रिजरेक्शन और रैप्चर में चला गया बाइबल क्लियरली बताता है। उसका बाद जो लोग प्रभु का नहीं है, जिन लोगों को उद्धार नहीं मिला है, उसका भविष्य क्या होगा? वो लोग भी जब मरता है तो उन लोगों का शरीर भी मिट्टी में चला जाता है, मगर उसका जो प्राण है, सोल है, जो कह सकता, सुन सकता, देख सकता, बोल सकता, भूख प्यास महसूस होने वाला, वो लोग जो सियोल का अंदर में हेल सेक्शन है, वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट समय से लेकर आज तक जमा होकर रह रहा है। लेकिन बाइबल कहता है कि जो सियोल हेदिस का अंदर में जो नरक का भाग है, वहाँ जो प्राण आज दुख तकलीफ झेल रहा है, वो प्राण को फिर से इस पृथ्वी पर निकाला जाएगा। कब? वो यीशु मसीह का 1000 वर्ष राज्य समाप्त होने का समय में। देखो बाइबल का हिसाब से आदम से लेकर जब 6000 वर्ष गुजर जाएगा, 6000 वर्ष समाप्त होते ही यीशु मसीह सेकेंड कमिंग होता है और सेकेंड कमिंग होकर 1000 वर्ष इस संसार को राज करता है। कुल मिलाकर के कितना साल हुआ? 7000 ईयर्स आदम से। तो वो 7000 वर्ष समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त होते ही वो जो सियोल हेदिस का अंदर में जो नरक है, उसमें जो पापी लोग पनिशमेंट आत्मा का हिसाब से खा रहा है, उन आत्माओं को फिर से निकाला जाएगा और निकाल करके उन लोगों का शरीर को भी जहाँ जहाँ दफनाया गया है, वहाँ शरीर को खड़ा कर दिया जाएगा और उन लोगों का प्राण को अपना अपना शरीर में दाखिल करके पुनरुत्थान किया जाएगा और पुनरुत्थान करके उन लोगों का ऊपर एक आखिरी जजमेंट होता है, जिसको ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहा जाता है। और मैंने उसका विषय में आप लोग को पूरा बता चुका हूँ कि रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 से लेकर 15 तक कैसे उन पापियों को न्याय करके कहाँ फेंका जाता है? गहना नरक में, लेक ऑफ फायर में, जो अनंत काल है, वहाँ शरीर में फेंका जाएगा बोला है। तो इसलिए ये जो शरीर में फेंका जाएगा बोला वाला और नरक को गहना नरक कहता है, मैंने पूरा आप सबको बता चुका हूँ। तो इसलिए पापी लोगों का भी, जो लोग आज मरते ही सियोल हेदिस का अंदर में आग का नरक है, वहाँ जो दुख तकलीफ झेल रहा है, उन आत्माओं को फिर से निकाला जाएगा और अपना शरीर में दाखिल कर दिया जाएगा। और शरीर में दाखिल करा करके कौन किसने कितना कम ज्यादा पाप किया, उसको ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में न्याय किया जाता है और उसी का हिसाब से वो गहना नरक में बोधिली फेंका जाएगा। ये है वो जो प्रभु को जो लोग मालूम नहीं होकर मर के सियोल हेदिस का अंदर में चला गया, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए मैंने आप सबको क्लियरली बता चुका था कि प्रभु को जो लोग विश्वास करता है, उन लोगों का पुनरुत्थान और पुरस्कार के लिए जो न्याय होता है, उसका अलग समय होता है और वो सेकेंड कमिंग से पहले होगा, जिसको मैं आने वाले टॉपिक में आप लोग को क्लियर बताऊंगा कि कैसे रैप्चर सेकेंड कमिंग से पहले होता है और रैप्चर होकर बीमा जजमेंट तीसरा स्वर्ग में होता है और अपना अपना अधिकार को लेने के बाद किस तरह से सेकेंड कमिंग में यीशु का साथ आकर इस संसार को जज करते हुए 1000 वर्ष के लिए यीशु का साथ राज करेंगे। आने वाले टॉपिक में पूरा विस्तार बताऊंगा। और वो जो प्रभु को विश्वास नहीं करके सियोल हेदिस का अंदर में चला गया, उन लोगों का पुनरुत्थान और न्याय वो अलग समय में होता है। और वो मैंने बताया आदम से लेकर जब 7000 वर्ष समाप्त हो जाएगा, वो यीशु मसीह का जो मिलेनियल किंगडम राज्य का अंत में
उन लोगों को पुनर्उत्थान किया जाता है और पुनर्उत्थान करा करके ग्रेट व्हाइट थ्रोन न्याय होता है और उसी का बाद उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए गहना नरक फेंक दिया जाएगा, जो कभी नहीं लौट पाएगा सदा के लिए। तो नेक्स्ट में आप लोग को पैराडाइज शब्द का ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकता है। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ सदा बना रहे। धन्यवाद।